हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राज्य में। आज हम बात करेंगे हिंदी फर्स्ट क्लास विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वर्णमाला। फर्स्ट क्लास थ्योरी क्लास है वर्णमाला की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको थ्योरी क्लास मिलेगी। इससे थ्योरी क्लास पढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वर्णमाला से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जब आप लोग थ्योरी क्लास पढ़ लोगे तो आपको ये 100% समझ में आएगा। इसीलिए मैं पहले आपको वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तर दिखा रहा हूँ, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी थ्योरी क्लास चलेगी। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर 7 हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? जो किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय है, जो लगने वाला समय, उसे मात्रा कहा जाता है। टा वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं। आड़ा जो है टा वर्ग से संबंधित व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, अगर सिंपल आपसे पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, तो 11 होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कंठ ध्वनियाँ। कह रहा है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ का खा है। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ट और ढ है। अल्पप्राण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग जो है अल्पप्राण है। आपको ऑप्शन में दे रहेंगे, उसमें से आपको चुनना है। ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वर्णमाला से संबंधित चैप्टर से। नासिक व्यंजन कौन से हैं? नासिक के प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन जो होता है, 5वां व्यंजन जो होता है, वो नासिक व्यंजन होता है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अंगा और आह जो है अयोग वाह वर्ण है। किस शब्द में द्वित व्यंजन है? दिल्ली में द्वित व्यंजन है। अगला है आप सभी का सा। कह रहा है स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी ऊष्म कहलाते हैं। कौन सा घोष वर्ण है? माँ जो है ये घोष वर्ण है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52। अभी मैं आप सभी को पूरा बताऊंगा कौन सा घोष वर्ण होता है, कौन सा अघोष वर्ण होता है, कौन सा संघर्ष व्यंजन होता है, कौन सा ऊष्म व्यंजन होता है। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके पा सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा। आपको पूरा PDF मिलेगा। चैप्टर वाइज आपको क्लास चलेगी। हिंदी की लाइव क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के, छा ध्वनि किससे अंतर्गत आती है? ये छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अघोष वर्ण कौन सा है? सा महाप्राण जो है अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये जो सा है ये महाप्राण भी है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। जो कंठ होता है, का वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वे सब क्या होते हैं? जो होते हैं कंठ से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन है क्या? जो है संयुक्त व्यंजन। आपके ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वर्णमाला से संबंधित प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। अभी आगे आपकी थ्योरी क्लास चलेगी। आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपसे पूछ लेगा ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये ज और ञ से बना है ज्ञ वर्ण। हिंदी शब्दकोश में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये का के बाद आता है। हिंदी का सा ध्वनि तालव्य अघोष महाप्राण है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। छ वर्ण किसके योग से बना है? क्या और स से ये छ वर्ण बना है। पूछ लेगा छ वर्ण किसके योग से बना है? आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? ये अंतः अस्थ व्यंजन है। अंतः अस्थ व्यंजन जो है या रा लावा है। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण में श्वास लेने समय अधिक लगे उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव क्लास जो है थ्योरी। अब आपको दिखाऊंगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ आपको वर्णमाला से संबंधित।
वर्णमाला में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसे मैं क्रम वाइज आप सभी के लिए लेके आया हूँ। वर्णमाला में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे इसी थ्योरी क्लास से पूछे जाएंगे। तो वर्णमाला का पहला टॉपिक है आपका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। पहला टॉपिक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जिन वर्णों को उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना दूसरी वर्ण की सहायता से करते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगला है आप सभी का अगला टॉपिक थ्योरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसे पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करने में बहुत ही मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, जिन स्वरों का उच्चारण, ये टॉपिक चल रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों में अधिक समय लगता है, इससे जो अधिक समय लगेगा उसे क्या कहते हैं? उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ये है आ है, ई है, ऊ है, री है, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4। मूल स्वर हैं आ, ई, ऊ, री, इसे ही मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ संधि स्वर है आ, ई, ऊ, री, ये दीर्घ संधि स्वर है। और संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर है। और दीर्घ स्वर है, आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन दे दी जाएगा, कई 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए जाएगा, इसमें से पूछ लेगा कि दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर आपका ये है आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आपको दीर्घ स्वर पहचानने के लिए दे दिया जाएगा। अगला है आप सभी का आगत स्वर। आपसे कहेगा आगत स्वर कौन सा है? आगत स्वर जो ये आ है इसे आगत स्वर कहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अग्र स्वर है, अग्र स्वर ई, ए, ऐ, ये सब अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर है आ, मध्य स्वर है आ। पश्च स्वर है आ, ऊ, ओ, औ, आ जो है ये, इसे भी पश्च स्वर कहा जाता है। समृद्ध स्वर है, आपसे पूछेगा समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर है ए, उ, ये समृद्ध स्वर है। अर्ध समृद्ध है ए और ओ जो है अर्ध समृद्ध है। विपरीत है, विपरीत जो है वो आ है। अर्ध विपरीत ए, आ, ओ, आ है। और अगला है आप सभी का कुल व्यंजनों की संख्या। साधारण अगर आपसे पूछ रहा है कुल व्यंजनों की संख्या तो आपको 41 बताना है। मूल व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है तो 33 बताना है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है तो 25 बताना है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है 2, वो कौन कौन से? ढ और ढ है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आपको इसके पहले मैं आपको बताया, आगे भी बताऊंगा अंतःस्थ व्यंजन कौन से 4 होते हैं। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। अगला है आप सभी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं आगे अभी आपको दिखाएंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। क वर्ग की ध्वनियाँ, जो क वर्ग की ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है क है, ख है, ग है, घ है, अंगा है। और च वर्ग की ध्वनियाँ च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग की ध्वनियाँ आपसे पूछ ले, क वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ट वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ता वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, आपसे यही पूछेगा तो आपको देखना होगा। तो ता वर्ग की ध्वनि है ता, थ, द, ध, न, इसे आप देखे रहेंगे। ये का वर्ग की ध्वनि है, ता वर्ग की ध्वनि अभी अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष जब आप लोग पढ़ोगे तो ये सब वर्ग की ध्वनियाँ जो हैं आपको इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, इसीलिए पहले आपको इसे बता दिया जाए, इसके बाद अघोष, सघोष, महाप्राण सब भी बताया जाएगा। प वर्ग ध्वनियाँ हैं प, फ, ब, भ, म। और अंतःस्थ व्यंजन अभी मैं आपको बताया कि अंतःस्थ व्यंजन अभी आगे आपको बताया जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन जो है आपका या, रा, लावा है। अर्धस्वर है या, वा, अर्धस्वर जो आपका होता है यह या, वा। और लुंठित व्यंजन रा जो है ये लुंठित व्यंजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पार्श्विक व्यंजन है ला जो है पार्श्विक व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है ऊष्म संघर्षी व्यंजन स, स, ह, ये सब ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। और उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन आपका क्या है? ये है अंगा और ढ, ये 2 होते हैं। अघोष व्यंजन आपसे पूछ लिया जाएगा अघोष व्यंजन कौन सा है? प्रत्येक वर्ग, आपको मैंने वर्ग दिखाया किस प्रकार वर्ग होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, स, स, ह, ये सब अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का। जैसे मैं अभी आपको ये दिखाया, ये टा वर्ग दिखाया, कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण ये कौन सा है? अघोष व्यंजन है, प्रथम और द्वितीय। जैसे इसका देखिए प वर्ग का प्रथम और द्वितीय जो है ये अघोष व्यंजन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सघोष व्यंजन क्या कहलाता है? सघोष व्यंजन
सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचमा, 3, 4, 5वां और तथा ढ, ढ, ज, या, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और 1, 3, 5, तृतीय, पंचम तथा अंतःस्थ व्यंजन या, र, ल, व ये अल्प प्राण है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक वर्ग का मतलब जो आपको ऊपर दिए हुए वर्ग 1, 3, 5 ये जो है अल्प प्राण हो जाएगी। ये 1, 3 ये 5वां ये सब अल्प प्राण हो जाएंगे। आपको दिया हुआ है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अल्प प्राण होता है। अब हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाएगी, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या अगर मूलतः पूछ रहा है तो 52 होती है। 6 वर्ण किसके योग से बना है और क्या और स से बना है? कौन सा वर्ण उच्चारण के देशे से दंत नहीं है? टा। ये विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। का वर्ण उच्चारण के देशे से क्या है? ये कंठ है। वह छोटी से छोटी धन जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछ लें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो 11 है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख जो है ये कंठ ध्वनियाँ हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। अयोग वाह वर्ण कौन सा है? अंग और आह है। अघोष वर्ण कौन सा है? सा जो है महाप्राण भी है। अगला है आप सभी का हिंदी की सध्वनि तालव्य, अघोष, महाप्राण भी है। या अलावा किस प्रकार का व्यंजन है? ये अंतःस्थ व्यंजन है। और महाप्राण कह रहा है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन किसे कहा जाता है? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उस वर्ण स है ये सब महाप्राण है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपसे पूछेगा नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 5वां जो है अक्षर वो होता है नासिक। अंगा, इया, ड़, न, म। और कंठ व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा। और तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ, ञ, स, या ये सब तालव्य है। मूर्धन्य व्यंजन आपको दे दी जाएगा, पूछ लिया जाएगा मूर्धन्य है कि तालव्य है कि कंठ है कि दंत है। जैसे आपको न दिए जा रहा है, ये पूछ लिया जाए कौन सा व्यंजन है, आपको दंत व्यंजन बताना है। दंत व्यंजन त, थ, द, ध, न, ता वर्ग के आते हैं। ओष्ठ व्यंजन प, फ, ब, भ, म। और वर्ष व्यंजन ये स, र, ल। और दंतोष्ठ व्यंजन वाह है। एक ही है दंतोष्ठ व्यंजन वाह। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्वर यंत्री व्यंजन है। स्वर यंत्री व्यंजन ह है। विराम का अर्थ है ठहराव। ठहराव मतलब रुकना होता है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। अल्प विराम का चिन्ह ये है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्ध विराम का चिन्ह ये है। फिर से मैं आपको बता दूं, आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर पा सकते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे आप सभी को अगले वीडियो में। प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। वर्णमाला ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो लाया जाएगा अगले वीडियो में। तो ये देखिए, राम कहाँ जा रहे हैं? पूछ रहा है राम कहाँ जा रहा है। इस वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग होगा? कहाँ प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उप विराम का चिन्ह ये उप विराम का चिन्ह है, आपको ध्यान रखना है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? अल्प विराम, ये अल्प विराम का चिन्ह है, इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है तो आपको बताना है जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उसे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है 0। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्र निशा में रिक्त स्थान उचित चिन्ह का प्रयोग इक्वल होगा। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। तो ये था आज के वर्णमाला टॉपिक आप सभी के लिए, जो कि मैंने आपको दिखाया PDF फाइल। आप लोग इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर पा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में वर्णमाला से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसे लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।